टीवी पर। आज मैं आपके लिए 16 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 101। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है और जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इस इंडेक्स में भारत का स्थान 101 है। तो आइए इस इंडेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है, यह सूचकांक भूखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भूखमरी की स्थिति का मापन करती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है, यह सूचकांक 2021 में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर अपनी जगह पर बन गया है। और वहीं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, तो इस रिपोर्ट में पड़ोसी देश नेपाल का स्थान है 76वां, बांग्लादेश का स्थान है 76वां, म्यांमार का स्थान है 71वां और पाकिस्तान ने 52वां स्थान हासिल किया है। और आइए टॉप देश के नाम जान लेते हैं। तो इस इंडेक्स में, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में चीन, ब्राज़ील और कुवैत ये टॉप देशों में शामिल हैं। और इस सूचकांक को जारी किया है आयरलैंड में स्थित एक एजेंसी जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी के एक संगठन जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रियंक कानूनगो। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं प्रियंक कानूनगो। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे बात है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष बने हैं फिर से प्रियंक कानूनगो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन से लेके सितंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व छात्र दिवस जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अक्टूबर को। तो विश्व छात्र दिवस जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। तो आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और यह दिवस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और 15 अक्टूबर 2021 को इनकी 90वीं जयंती मनाई गई है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व छात्र दिवस 2021 की थीम है लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको अक्टूबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, मनाया गया है 13 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस मनाया गया है 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया है 10 अक्टूबर को। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 10 अक्टूबर को। और फ्रेंड्स, हमारा एक चैनल है डेली जीके का, जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मिंडौली केला को GI टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा। तो गोवा राज्य के मिंडौली केला को GI टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है। तो गोवा के मिंडौली केले को GI टैग प्रदान किया गया है और यह केला गोवा में उपलब्ध सबसे लोकप्रिय और स्वादिष्ट केला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है गोवा की। आइए गोवा के बारे में जान लेते हैं।
गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्य न्यायाधीश का नाम दीपांकर दत्ता है और जो गोवा के पड़ोसी राज्य हैं वो हैं दो, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और जो विधानसभा सीट है गोवा की वो है 40। और फ्रेंड्स आइए अब गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। तो गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ढालो, मोरिलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गौफ, लैम्प, जागौर, कोरेढिनो, शिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिमोडा, मुसल और घोड़े मोडनी, ये सभी नृत्य गोवा के हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और गोवा में कौन कौन से स्टेडियम हैं? तो गोवा में है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और तिलक मैदान स्टेडियम। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो है स्लॉलिम बांध। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अगले 50 वर्षों तक किस कंपनी को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन लीज पर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अडानी ग्रुप। तो भारत सरकार ने अगले 50 वर्षों तक अडानी ग्रुप को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो प्रबंधन है ये लीज पर दिया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जिम्मेदारी संभाली है। और इस हवाई अड्डे को भारत सरकार के द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए समूह को पट्टे पर दिया गया है, यानी कि लीज पर दिया गया है। और जो जयपुर हवाई अड्डा है ये दैनिक निर्धारित उड़ान संचालन में भारत का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। और सांगानेर के दक्षिणी उपनगर में स्थित इस हवाई अड्डे को 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन पार्ट करवाने वाली हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वेरिएबल ब्रांड जिसका नाम है फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, विराट कोहली। तो भारतीय वेरिएबल ब्रांड है फायरबोल्ट, जिसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। और जो विराट कोहली हैं ये भारतीय बल्लेबाज हैं और वर्तमान में टीम इंडिया के कप्तान हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। अमृतांजन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर हैं मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया। कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर हैं राजकुमार राव और एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं मीराबाई चानू। और केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं PR श्रीजेश। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। तो भारत सरकार ने फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये भारत में महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली 11वीं फर्म है। और जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो विशेष रूप से पावर सेक्टर को समर्पित है। और जो ये नया दर्जा है ये इस कंपनी को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता देगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1986 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और चेयरमैन और MD हैं रविंदर सिंह ढिल्लों। अगला क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रश्मि माधुरी ने। तो मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है रश्मि माधुरी ने। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब ये बेंगलुरु की रश्मि माधुरी ने जीता है। और इसी के साथ ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी 2021 का खिताब हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार ने जीता है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अतुल कुमार गोयल। तो भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं अतुल कुमार गोयल। और फ्रेंड्स, भारतीय बैंक संघ ने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक अतुल कुमार गोयल को संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और यहाँ पे बात है इंडियन बैंक एसोसिएशन की, यानी कि भारतीय बैंक संघ की, जिसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में। मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। लास्ट क्वेश्चन करना है इस वीडियो का, और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव पर भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। तो हरियाणा की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव पर भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पे बात है हरियाणा की। आइए हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर का नाम बंडारू दत्तात्रेय है और जो हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं रविशंकर झा। हरियाणा की लोक नृत्य हैं फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। और जो हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं ये हैं 5। एक है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा की जो लोकसभा सीट है ये है 10, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90। और फ्रेंड्स, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, आंसर है कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा के कौन से शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है? आंसर है गुरुग्राम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए और अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ। और इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रिवीजन का, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? आंसर है 101। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रियंक कानूनगो। नेक्स्ट है, विश्व छात्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को। किस राज्य के मिंडोली केला को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर है गोवा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अगले 50 वर्षों तक किस कंपनी को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन लीज पर दिया है? आंसर है अडानी ग्रुप्स को। अगला क्वेश्चन है डिवीजन का, भारतीय वेरेबल ब्रांड फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? आंसर है फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को। नेक्स्ट है, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? रश्मि माधुरी ने। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है हरियाणा। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाए और समझ भी आ जाए। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 175 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए आज के इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, म्यांमार की राजधानी कहाँ स्थित है? आंसर है नेपीता में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता है? पैंजिया। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर है गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? आंसर है 1867 में।
कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी के। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर है ओसाका। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? आंसर है सिलिकॉन का। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 175 कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सज्जन जिंदल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 अक्टूबर को। 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरे। कौन सी कंपनी टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, टीपीजी ग्रुप। किस राज्य की चंबा चप्पल लाहौली